हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आए थे। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। साधु संतों के झुंड, भजन कीर्तन की गूंज और भक्तों की आस्था का सागर लहरा रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक रहस्य छुपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वह यहाँ कि इस महाकुंभ में कितने लोग मारे गए। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच था। हर रोज कुछ लोग गायब हो जाते थे। कुछ का शव गंगा में तैरता मिलता तो कुछ का कहीं कोई पता नहीं चलता। लोग इसे दुर्घटना मानकर नज़रअंदाज कर देते, पर असलियत कुछ और थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था इस रहस्य को सुलझाने निकला। अर्जुन एक पत्रकार था और उसे अजीबोगरीब घटनाओं की खबरें इकट्ठा करने का शौक था। उसने सुना कि महाकुंभ में लोग गायब हो रहे हैं और उसने तय किया कि वह इसकी तह तक जाएगा। अर्जुन ने महाकुंभ के मेले में जाने का फैसला किया। वह भीड़ में घुल मिल गया। उसने देखा कि कैसे लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और कैसे साधु संत लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन उसकी नज़र एक अजीब से साधु पर पड़ी। वह साधु बाकियों से अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह लोगों को कुछ अजीब सी बातें बता रहा था। अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ कितने लोग गायब हो रहे हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, यह कोई आम बात नहीं है। यहाँ कुछ अंधेरे की ताकत काम कर रही है। जो लोग गायब हो रहे हैं वे कभी वापस नहीं आएंगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्यों? कौन है यह अंधेरा? साधु ने कहा, यह एक पुरानी कहानी है। सैकड़ों साल पहले एक राजा था जिसने इसी गंगा तट पर अपनों दुश्मनों को मारकर उनकी आत्माओं को बंदी बना लिया था। उन आत्माओं को आज तक मुक्ति नहीं मिली है और वे अब बदला लेने के लिए लोगों को अपना शिकार बना रही है। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, पर उसने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह इन आत्माओं का पता लगाएगा और उन्हें मुक्ति दिलाएगा। रात होते ही अर्जुन ने गंगा तट पर जाने का फैसला किया। वहां उसने देखा कि कुछ अजीब सी छाएं पानी के ऊपर तैर रही है। वे छाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने साहस जुटाया और बोला, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम्हें अब और बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। छायाओं ने एक साथ आवाज़ दी, हमें मुक्ति चाहिए। हमें वह मंत्र चाहिए जो हमें इस बंधन से छुटकारा दिला सके। अर्जुन ने साधु से सीखा हुआ मंत्र याद किया और उसे जोर से बोलना शुरू किया। धीरे धीरे छाएं धुंधली होने लगी और फिर वे पूरी तरह से गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि गंगा का पानी पहले से ज़्यादा स्वच्छ और शांत हो गया है। लोगों के गायब होने की घटनाएं भी रुक गई। अर्जुन ने सबको बताया कि कैसे उसने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाई। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब अर्जुन वापस जाने लगा तो उसने देखा कि वह साधु अब कहीं नहीं है। उसकी जगह पर एक पुरानी मूर्ति पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से मदद करता है उसे हमेशा साथ मिलता है। अर्जुन ने समझ लिया कि वह साधु कोई आम इंसान नहीं था। वह शायद उन आत्माओं में से एक था जिसने अर्जुन को सही रास्ता दिखाया। और इस तरह महाकुंभ का रहस्य सुलझ गया। लेकिन याद रखना, अंधेरे की ताकतें हमेशा मौजूद रहती है, बस हमें उनका सामना करने का साहस चाहिए। सुनने वालों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो याद रखें कि हर रहस्य का एक हल होता है, बस हमें उसे खोजने की हिम्मत चाहिए।